अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रशीदुद्दीन। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। तेलंगाना बिल पर हिकमत अमली की तैयारी के लिए कांग्रेस कोर कमेटी का इजलास। रियासत की तकसीम के खिलाफ सीमा आंध्रा बुजरा के सख्त बयानात। तेलंगाना हामियों को जेल में डालने की धमकी। तहलका के बानी तरुण तेजपाल के खिलाफ इस्मत रेजी का मुकदमा। वीएचपी के एहतजाज पर अहमदाबाद में पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम का प्रोग्राम मुलतवी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। इन कयासाराइयों के दरमियान के अलहदा तेलंगाना पर मसवदे बिल 5 दिसंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास में पेश कर दिया जाएगा। कांग्रेस कोर ग्रुप का एक इजलास पार्टी की सदर सोनिया गांधी की क़यादत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी शिरकत की। तेलंगाना की तश्कील के लिए कायम करदा वजारती ग्रुप 27 नवंबर को एक इजलास मुनक़िद कर रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश की तकसीम के अमल पर रिपोर्ट को क़तईयत दी जाएगी। कोर ग्रुप का इजलास इस सिलसिले में हिकमत अमली मुरतब करने के लिए मुनक़िद किया गया था। वजारती ग्रुप की रिपोर्ट की बुनियाद पर तेलंगाना बिल का मसवदा तैयार किया जाएगा और उसे मरकजी काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की क़यादत में वजारती ग्रुप रियासत के मुख्तलिफ फ़रीक़ैन से, जिनमें 8 सियासी जमातें भी शामिल हैं, मुशावरत और बातचीत का अमल मुकम्मिल कर चुका है। वो इस मामले पर अपनी क़तई रिपोर्ट तैयार करने के अलावा आंध्र प्रदेश तश्कील जदीद बिल की तैयारी में मसरूफ़ है। वजारती ग्रुप ने रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया, जिनमें दोनों रियासतों के दरमियान असासाजात, आमदनी, वसाइल, पानी, बरक़ी, मुलाजिमतों की तकसीम का जायज़ा लिया गया। इस इजलास में इन मसाइल पर मुख्तलिफ फ़रीक़ैन की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट्स का भी जायज़ा लिया गया। वजारती ग्रुप की जानिब से पेश की जाने वाली क़तई रिपोर्ट और मसवदे बिल को काबीना की मंजूरी के बाद उसे सदर जमहूरिया के पास भेजा जाएगा। सदर जमहूरिया इसे मंजूरी के लिए आंध्र प्रदेश असम्बली से रुजू करेंगे। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने सदरनशीन यूपीए और सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। उन्होंने रियासत की तकसीम की सूरत में हैदराबाद के मौक़िफ़, इंतज़ामी और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। बाद में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हैदराबाद को मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा बनाने के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि मजलिस ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ भरपूर नुमाइंदगी की है। उन्होंने कहा कि जोग्राफियाई तौर पर हैदराबाद तेलंगाना से मरबूत है। मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े का कोई सियासी व इलाक़ाई जवाज़ नहीं हो सकता। उन्होंने 2 रियासतों के मुश्तरका दारुल-हुकूमत बनाए जाने की भी मुखालिफत की। असद ओवैसी ने कहा कि मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक रियासत में होते हुए शहर 2 रियासतों का दारुल-हुकूमत बने। उन्होंने नज़्म ज़ब्त, मालिया, बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ और दीगर उमूर को रास्त मरकज़ के तहत किए जाने की तजवीज़ की भी मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि मरकज़ में अगर दाएँ बाजू बरसर इख्तिदार आ जाएँ तो इससे आने वाले दिनों में मुसलमान, ईसाई और दलित तबक़ात को नुकसान पहुँचेगा। मरकज़ हैदराबाद के अहम इख्तियारात अपने हाथ में ले तो उससे उन तबक़ात के मफादात सल्ब हो जाएंगे। रियासती वज़ीर क़ानून ई प्रताप रेड्डी ने तेलंगाना की तश्कील के ताल्लुक़ से सख्त फ़ैसला लेने पर मरकज़ को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए प्रताप रेड्डी ने पूछा कि क्या हम मुत्तहिदा आंध्रा के हामी, अछूत या पाकिस्तानी हैं कि हमें तकसीम के इक़दामात के सिलसिले में मरकज़ ने दूर रखा है। उन्होंने इआदा किया कि असम्बली में तेलंगाना पर मसवदा बिल आने के बाद भी तकसीम के इक़दामात की शिद्दत से मुखालिफत की जाएगी। उन्होंने कहा कि असम्बली सेशन शुरू होने और मसले को बहस के लिए आने दीजिए, हम अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। प्रताप रेड्डी ने कहा कि अरकान असम्बली की अक्सरियत तकसीम के ख़िलाफ़ है, तो ऐसी सूरत में मरकज़ हमारी मंजूरी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। प्रताप रेड्डी ने कहा कि मरकज़ अगर तेलंगाना को रियासत का दर्जा देता है और सीमा आंध्रा आवाम की मुश्किलात को नज़रअंदाज करता है तो अपना सर कटा लेंगे।
انہوں نے یاد دہانی کی کہ 2009 میں کانگریس کے منعقدہ چنتن بیٹھک کے دوران بھی وہ آندھرا پردیش کو متحد رکھنے کے موقف سے ہائی کمان کو واقف کرا چکے ہیں۔ انہوں نے یو پی اے زیر قیادت کانگریس حکومت سے وضاحت کرنے کا مطالبہ کیا کہ وہ رائلسیما علاقے کی قیمت پر تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دینے کے سخت فیصلے کو آگے کیوں بڑھا رہی ہے۔ وزیر چھوٹی آبپاشی جی وینکٹیش نے سنسنی خیز بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں چیف منسٹر بنایا گیا تو وہ ریاست کی تقسیم کے تائیدی تمام افراد کو جیل میں ڈال دیں گے۔ ٹی جی وینکٹیش متحدہ آندھرا پردیش کے کاس کے لیے آگے رہنے والوں میں شامل ہیں۔ ماضی میں انہوں نے ٹی آر ایس کے قائدین کو کئی مرتبہ نشانہ بنایا تھا، لیکن اب ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے یہ انتباہ دیا ہے کہ وہ موافق تلنگانہ افراد کو جیل میں ڈال دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم اس وقت روکی جا سکتی ہے جب ہزاروں افراد دہلی تک مارچ کرتے ہوئے صدرنشین یو پی اے پر اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں، کیونکہ ان کے فیصلے سے ریاست کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں جیسے اے پی این جی اوز کی قیادت میں عوام کی کثیر تعداد کو قومی دارالحکومت تک مارچ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مرکز تلنگانہ کا مسودہ بل اسمبلی میں بھیجتا ہے تو اسے شکست ہوگی۔ وینکٹیش نے کہا کہ اسمبلی کی تحلیل چیف منسٹر کے امکانات میں سے ایک ہے جو ریاست کی تقسیم کے شدید مخالف ہیں۔ تیلگو دیشم کے سابق رکن راجیہ سبھا این ہری کرشنا نے کہا ہے کہ تیلگو عوام صرف غیر منقسم ریاست چاہتے ہیں، نہ کہ دارالحکومت یا لاکھ کروڑ روپے کا پیکیج یا پھر مساوی انصاف۔ ہری کرشنا نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ آندھرا پردیش کے عوام کو کھلا مکتوب ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ 2014 کے انتخابات کے بعد سیما آندھرا عوام سے اب کیے گئے وعدوں کے لیے کون ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے ریمارک کیا کہ دریاؤں کے پانی کے تنازع کو حل کیے بغیر ریاست کی تقسیم پر دریاؤں میں پانی نہیں بہے گا بلکہ خون بہے گا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ سیاستداں متحدہ آندھرا پردیش کی تحریک کو کمزور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کانگریس پر یہ کہتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا کہ پارٹی کے قائدین اب عوام سے ووٹ نہیں مانگ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ تیلگو دیشم کے بانی این ٹی راما راؤ کے متحدہ آندھرا پردیش کا موقف ان کی پارٹی کی رہنمائی کرے گا۔ تلنگانہ مسئلے پر پارٹی کی حکمت عملی اور فیصلوں کی مخالفت کانگریس کی شعلہ بیان لیڈر رینوکا چودھری کو مہنگی پڑی ہے۔ انہیں پارٹی نے کل ہند کانگریس کے ترجمان کے عہدے سے سبکدوش کر دیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ راہل گاندھی نے آئندہ انتخابات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ٹیم تیار کی تھی اس میں رینوکا چودھری بھی پارٹی ترجمان کی حیثیت سے شامل تھیں، تاہم وہ اس عہدے پر برقرار رہتے ہوئے پارٹی قیادت کی توقعات کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اس کے علاوہ یہ تاثر بھی پایا گیا ہے کہ مختلف مسائل پر رینوکا چودھری میڈیا میں پارٹی کے موقف کو مؤثر انداز میں پیش کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ چونکہ تلنگانہ کے تعلق سے رینوکا چودھری نے بعض مواقعوں پر متنازع بیانات دیے ہیں، اس لیے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے کانگریس قائدین نے بھی ان کے خلاف پارٹی قیادت سے شکایت کی تھی۔ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے پارٹی نے انہیں ترجمان کے عہدے سے سبکدوش کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف موقعوں پر مختلف مسائل کے تعلق سے ہونے والے ٹی وی مباحث کے پینل میں بھی انہیں شامل کیا گیا تھا، تاہم اب اس پینل سے بھی انہیں علیحدہ کر دیا گیا۔ اب وہ ٹی وی مباحث میں بھی کانگریس کی نمائندگی سے محروم ہو گئی ہیں۔ گوا پولیس نے تہلکہ ایڈیٹر ترون تیجپال کے خلاف عصمت ریزی کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تیجپال کے ساتھ کام کرنے والی ایک خاتون صحافی نے ان پر 10 دن قبل ایک پروگرام کے موقع پر جنسی حملے کا الزام لگایا۔ ڈی جی پی کشن کمار نے بتایا کہ تیجپال کے خلاف جنسی حملہ اور عصمت ریزی کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ یہ تحقیقاتی عمل کا ایک حصہ ہے اور قانون اپنا کام کرے گا۔ چیف منسٹر گوا منوہر پاریکر نے اس دوران کہا کہ پولیس کو تیجپال کے خلاف جنسی حملہ کیس کی تحقیقات کی مکمل آزادی ہے۔ انہیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جرم میں ملوث شخص
किस मर्तबे का है। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को हिदायत दी है कि कोई शख्स चाहे कम दर्जे का हो या बड़े रुतबे का, उसकी हैसियत की परवाह न करें। जो भी जुर्म हुआ है कानून के मुताबिक उससे निपटें। डीआईजी ओपी मिश्रा ने बताया कि 5 स्टार होटल जहां की लिफ्ट में यह वाक़या पेश आने की शिकायत की गई, वहां से सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया गया है। उसकी तनक़ी के बाद ही वाक़े की हकीकत का पता चलाया जा सकता है। इसी दौरान तरुण तेजपाल ने इस मामले में अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा कि वो पुलिस और दीगर हुक्काम के साथ मुकम्मल ताउन करने तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वाक़े के सिलसिले में वो तमाम हक़ाइक़ ओहदेदारों को पेश करेंगे। गोवा पुलिस की जानिब से मुक़दमा दर्ज किए जाने के फौरी बाद एक बयान देते हुए तरुण तेजपाल ने कहा कि उनकी जानिब से जो बावकार बात हो सकती है उसकी उन्होंने कोशिश की और मुतासरा सहाफ़ी के मुतालबे के मुताबिक मुबैना गलत सलूक पर माफ़ी मांगी, लेकिन उनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात और आम इंतखाबात को मलहूज रखते हुए मुल्क भर की 32 मुमताज़ मुस्लिम तंजीमों का एक इजलास नई दिल्ली में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मुस्लिम तंजीमों ने मीडिया के लिए मुस्लिम मुतालबात का एलामिया जारी किया। डिक्लेरेशन में कहा गया है कि गुज़िश्ता 4.5 साल में वक्फ कानून में जुज़वी तरमीम के सिवा मरकज़ की यूपीए हुकूमत ने मुसलमानों के लिए कोई भी फलाही इक़दाम नहीं किया, जबकि तकरीबन 20 फलाही प्रोग्राम तवील अरसे से हुकूमत के सर्द खानों में पड़े हुए हैं। यूपीए हुकूमत उन रियासतों में भी मिश्रा कमीशन और सचर कमेटी की रिपोर्ट नाफिज करने में नाकाम साबित हुई जिन रियासतों में उसका या उसके हलीफ जमातों का इक़्तिदार है। मरकज़ में भी 9 साल तक बरसर इक़्तिदार रहने के बावजूद हुकूमत ने मुसलमानों के लिए कोई भी ठोस काम नहीं किया, हत्ता कि हुकूमत सरकारी वक्फ इमलाक पर हुकूमत के नाजायज़ कब्ज़ों को हटाने में भी नाकाम रही। आइंदा 2-3 माह के दौरान मुसलमान यूपीए और उसकी हलीफ जमातों की नाकामियों का जायज़ा लेंगे और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश के ताल्लुक़ से कहा गया है कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत 1.5 साल क़ब्ल इक़्तिदार पर फाइज़ हुई। अखिलेश यादव की हुकूमत ने भी मुसलमानों से किए गए वादों में से एक भी पूरा नहीं किया। समाजवादी हुकूमत ने मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया था, सचर कमेटी की सिफारिशात नाफिज करने का तयख़ुन दिया था। इन वादों की तकमील तो दरकिनार, उत्तर प्रदेश हुकूमत मुज़फ़्फ़रनगर फसाद पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सिकंदराबाद में वाक़ लांबा थिएटर बम धमाके के मुकदमे के 2 मुलज़िमीन को उनके खिलाफ आयद करदा इल्ज़ामात से बरी करते हुए तहत की अदालत के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। अदालत ने इन दोनों नौजवानों के खिलाफ दायर मुकदमे को भी खारिज कर दिया। वाज़ेह रहे कि सन 2000 में लांबा थिएटर सिकंदराबाद में एक बम दस्तयाब हुआ था, जिसे नाकारा बनाने के बाद पुलिस ने उसे जब्त करके बेगमपेट पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया। इस मुकदमे को सीआईडी के हवाले किया गया था। सीआईडी ने तहक़ीक़ात के दौरान काला पत्थर ताड़बन के मोहम्मद मुख्तार और नांदेड़ के सैयद मकबूल 2 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे का फैसला 2006 में आया और क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से मज़कूरा दोनों नौजवानों को मनसूबा इल्ज़ामात से बरी करार दिया गया। पुलिस की जानिब से दोनों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में इस मुकदमे को फर्जी करार दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि बम की दस्तयाबी के 1 साल बाद मुलज़िमीन की शिनाख्ती परेड कराई गई। इसके अलावा दूसरे सबूत मुलज़िमीन को मुजरिम नहीं करार दे सकते। हाई कोर्ट ने तहत की अदालत के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की रिहाइशगाह मन्नत में मामूली आग लगने का वाक़या पेश आया। सुबह की इब्तदाई सातों में ट्विटर पर शाहरुख खान ने बयान दिया कि घर में सब कुछ महफूज है, तमाम मुताल्लिक़ा महकमों का शुक्रिया। उन्होंने अज़राह मज़ाह कहा कि अब जबकि घर को आग लग ही गई है तो हमें खुद को गरमाना चाहिए, अगरचे ये कोई माकूल बात नज़र नहीं आती।
شاہ رخ خان کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ ایک معمولی سا واقعہ تھا اور صورتحال کنٹرول میں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ باتھ روم میں شارٹ سرکٹ کے سبب ہوئی، جس کو فائر انجنوں نے جلد بجھا دیا۔ باتھ روم کے ایگزاسٹ فین میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگی، جس کے ساتھ ہی فائر الارم بج اٹھا۔ احمد آباد میں پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کا پروگرام جو 23 نومبر کو منعقد ہونے والا تھا ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وشو ہندو پریشد نے اس موسیقی ریس پروگرام کے خلاف 2 روز قبل احتجاج کیا تھا۔ وی ایس پی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ایک عدالت نے حال ہی میں وہاں ہندوستانی فلموں کی نمائش پر تحدیدات عائد کر دی ہیں، لہٰذا عاطف اسلم کے پروگرام کی احمد آباد میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی دوران ممبئی ہائی کورٹ نے پاکستانی گلوکار عدنان سمیع کے نام نوٹس جاری کی ہے۔ سمیع کی سابقہ بیوی صباح گلداری کی درخواست پر یہ نوٹس جاری کی گئی۔ درخواست میں مانگ کی گئی ہے کہ عدنان سمیع کے خلاف تحقیر عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، کیونکہ سمیع نے قبل ازیں عدالت کے جاری کردہ ایک حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ عدالت نے عدنان سمیع کی پیشگی ضمانت منظور کی تھی۔ نوٹس جاری کرتے ہوئے جسٹس ایم ایل تہلیانی نے ایڈیشنل پبلک پراسیکیوٹر سے خواہش کی ہے کہ وہ مقامی پولیس اسٹیشن سے ہدایات حاصل کریں۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔